अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जबरदस्त वीडियो में हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो कई तरह की अनहोनी कहानियों का मरकज है। क्या वो कहानियां महज अफसाने हैं या वाकयातन हकीकत पर मबनी हैं? और वो अपनी हसीन फिजाओं, रंगारंग सकाफत और हर दिल अजीज सियाहती मकामात की वजह से दुनिया भर में मकबूल भी है। लिहाजा एक ऐसा मुल्क जिसकी जमालियत ने दुनिया भर में सबको महवे हैरत कर रखा है। उसके शानदार कुदरती मनाजर, सदाबहार जंगलात, खुश रंग झीलें और उसके साथ साथ शाहाना पहाड़ी सिलसिले दुनिया भर में अपनी मकबूलियत का खास मकाम रखते हैं। और हम बात कर रहे हैं जिस मुल्क की, वो मुल्क है कनाडा। लेकिन क्या दुनिया भर में कनाडा की मकबूलियत की सिर्फ यही वजह है? दुनिया में हजारों सियाहती मकामात में से हमने कनाडा को ही क्यों चुना? इन सब सवालों का जवाब जानने और बहुत कुछ नया जानने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना। रियलिटी फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसकी हकीकत से पर्दा उठाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप हमारी मालूमात से वीडियोस को बर वक्त देख सकें। हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। दोस्तों, कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहां हर रोज नई कहानी का आगाज होता है और इस वीडियो में हमने वो तमाम फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं जहां हर मोड़ पर आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले कनाडा के मुतालिक कुछ जनरल मालूमात से अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं और इस सिलसिले में बात करते हैं इस मुल्क की जोग्राफियाई हैसियत से मुतालिक, जहां ये एक तरफ अटलांटिक ओशन की मौजों से और दूसरी तरफ सिलजली पहाड़ों के सिलसिलों से मिलता है। अपनी इंतहाई मुख्तलिफ जोग्राफियाई खुसूसियात के साथ शुमाली अमेरिका की दिलचस्प सरजमीन पर वाक़े कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है, जो कि अपनी खूबसूरती और जमालियत में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। कनाडा विजिट करने वाले सयाहों के बकौल इस मुल्क के साहिली इलाकों की खूबसूरती आपका दिल छू लेगी। इसके एक तरफ अटलांटिक ओशन है, जहां के नीलगों पानियों में झीलों का एक हसीन मजमुआ है और जनूब की तरफ पैसिफिक ओशन की लहरों की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, यकीनन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि दो अजीम ओशंस के दरमियान में घिरे मुल्क कनाडा की सैर के दौरान आप किन अनमोल मकामात तक पहुंच सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर हैं कनाडा के पहाड़ी सिलसिले, जो अपनी मिसाल आप हैं, जहां जिंदगी एक नए अंदाज में दिखाई देती है। रॉकी माउंटेन्स, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर पहाड़ी इलाकों में से एक हैं। इस मुल्क की एक ऐसी कुदरती खुसूसियत है जो कनाडा की सरजमीन को एक मखसूस पहचान देते हैं। इन बुलंद पहाड़ियों की सरसब्ज वादियों में सैर करना एक बेमिसल तजुर्बा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां आपको महसूस होगा जैसे वक्त रुक गया हो। बर्फ से ढकी चोटियां, सरसब्ज वादियां और झीलों की खूबसूरती इंसान को एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देते हैं जहां सब कुछ मुमकिन लगता है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी कि कनाडा के चंद ऐसे दोस्त हमसाया ममालिक भी हैं जो कि उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं, जिनमें सबसे मारूफ नाम अमेरिका का आता है। कनाडा का सबसे बड़ा और मारूफ पड़ोसी मुल्क, जिसका कनाडा के साथ एक इंतहाई मजबूत और मोहब्बत भरा ताल्लुक है। दोनों ममालिक के दरमियान दुनिया की सबसे तवील सरहद है, जो मुश्तरका तौर पर वसी होने के साथ साथ सुलह पसंद मुआशी तामन का मजहर भी है। क्या आप जानते हैं कि इस सरहद की कोई दीवार नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी सरहद है जहाँ दो ममालिक एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अमनो अमान में रहते हैं। इस रिश्ते में मुश्तरका तारीख, मोहब्बत और बाहमी तावन एक अहम किरदार अदा करता है। फ्रांस, बजरिया, सेंट पियर और मैकविलन भी कनाडा के पड़ोसियों में शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कनाडा के साहिली सरहद पर वाक़े एक छोटा सा जजीरा सेंट पियर और मैकविलन फ्रांस का एक हिस्सा है, जो कि कनाडा की सरजमीन से मुत्तसिल है। ये जज़ायर फ्रांस की एक खास जमीनी खसूसियत की बदौलत कनाडा के साथ अपना रब्त कायम रखे हुए हैं। इन जज़ायर की खसूसियत इस बात में है कि यहाँ आपको फ्रांसीसी सकाफत, फ्रांसीसी जुबान, फ्रांसीसी रिहायशी, मशहूर ज़माना शायर शैले का एक मुकम्मल अंदाज मिलेगा। लेकिन कनाडा की सरजमीन पर होने की वजह से इनका अपना एक अलग रंग नुमायां होता है। नाजरीन, अगर आबादी की बात की जाए तो कनाडा दुनिया भर की मुख्तलिफ कौमों और सकाफतों का एक अजीब व गरीब मजमूआ है। आलमी बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी तकरीबन 38.25 मिलियन है, जिसमें हर रंग और नस्ल शामिल है, जो कि कैनेडियन शहरियों को दुनिया की एक जिंदा दिल कौम बनाते हैं। शहरी इलाकों में तरक्की की बात करें तो कैनेडियन रियासत सही मानों में एक फलाही रियासत मानी जाती है, जहां हुकूमत अपने मजबूत सिविल इंतजाम की बदौलत अपने शहरियों को मुकम्मल इंसानी हुकूक मुहैया करती है। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनाडा ने बहुत तरक्की की है।
जो उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन ममालिक में शामिल करती है। अगर बात की जाए कनाडा की सकाफती रंगीनियों की, तो ये बआसानी उसकी जुबानों में भी नजर आती है। हैरत अंगेज तौर पर इंग्लिश और फ्रांसीसी दोनों ही इस मुल्क की रस्मी जुबानें हैं। साल भर में यहाँ खूब रंगारंग त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें क्रिसमस, ईस्टर और कनाडा डे शामिल हैं। इन त्योहारों में लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और मखलूत सकाफत का भरपूर मुजाहिरा करते हैं। नाजरीन, जिस तरह यहाँ जिंदगी के हर शोबे में तनोव पाया जाता है, इसी तरह खाने के मामले में भी कनाडा में हर सकाफत का रंग मौजूद है। खानों में बेपनाह वैरायटी पाई जाती है, क्योंकि कैनेडियन बहुत खुश खुराक वाक़े हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकाई मसनूआत जैसे कि मैपल सिरप और पोटीन यहाँ की मारूफ खुराक में शामिल हैं। कैनेडियन खाने की बेहतरीन खसूसियात उनके मुनफरिद जायके और भरपूर वैरायटी में है। कैनेडियन रेस्टोरेंट सारा दिन सयाहों और मुकामी अफराद को स्मोक बीफ, लॉबस्टर रोल्स, पोटीन और मैपल सिरप जैसी इश्तहा अंगेज खुशबुओं से लिपटे खाने पेश करने में मसरूफ रहते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं कनाडा के बारे में मशहूर चंद हैरत अंगेज कहानियों की, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे और जिनके बारे में आप अब तक यकीनन ना इल्म रहे होंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि सयाहों के मुताबिक अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली खौफनाक मखलूकात से भी ज्यादा दहशत ज़दा कर देने वाली मखलूकात यहाँ कनाडा में मौजूद हैं। ये मखलूकात यहाँ की हसीन तरीन झीलों में पाई जाती हैं। कनाडा की मशहूर तरीन झीलों में शामिल हैं क्यूबिक झील, जिसे लेक चैम्पलन्स चिम्पी कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया, जिसे लेक ओकिंगन्स ओगोपोगो कहा जाता है, और मैनिटोबा, जिसे लेक मैनिटोबाज नीनीपोगो कहा जाता है। नाजरीन, इन झीलों के बारे में कई अनहोनी कहानियां मशहूर हैं, जिनमें सबसे मशहूर कहानी लेक मॉन्स्टर्स के बारे में है। पानी की एक ऐसी मखलूक जो आने वालों को जिंदा निगल लेती है। सयाहों के मुताबिक इन झीलों में कई किस्म की खौफनाक मखलूकात सारा वक्त छुपन छुपाई खेलती रहती हैं। चुनाचे यहाँ आना हरगिज खतरे से खाली नहीं। इन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना अफसाना, या तो ये कोई मुकामी बता सकता है या एक सयाह के तौर पर खुद वहां जाकर पता लगाया जा सकता है। एक और खौफनाक कहानी मशहूर है कनाडा के दारुल हुकूमत के कल्ब में वाक़े सेंट-लो ओटारा जेल हॉस्टल के बारे में, जिसमें हजारों कैदियों ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे हैं और चंद एक ने जल्लाद के हाथों अपनी जानें भी गंवाई हैं। सयाहों के मुताबिक इस जगह की हैबत और दहशत आने वाले सयाहों को अपनी लिपेट में ले लेती है। सेंट ओटारा जेल किसी जमाने में एक बेरहम फांसी घाट के तौर पर मशहूर था, जहां से शहरियों को खौफनाक चीखें सुनाई देती थी। लिहाजा इस जेल को विजिट करने वाले सयाहों को हजारों किस्म की खौफनाक कहानियां सुनाई जाती हैं। ताहम इस साल इस जेल को दोबारा नए सिरे से काबिले इस्तेमाल बना दिया गया है, जहां कैदियों को न सिर्फ अच्छा खाना और अच्छी नींद मुयस्सर है, बल्कि इसके साथ साथ मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है, जिसके बाद इस जेल की होलनाकी काफी कम होकर रह गई है। नाजरीन, कनाडा के बारे में एक और थोड़ा डरावना लेकिन असल में दिलचस्प और अजीब फैक्ट ये सुनने में आता है कि यहाँ मुख्तलिफ इलाकों के नाम इंतहाई अजीबो गरीब हैं, जिन्हें सुनते ही आपकी हड्डियों में खौफ की एक लहर दौड़ जाएगी। जैसे ब्लड वेन रिवर यानी खूनी दरिया, पॉइजन क्रीक यानी जहर की नाली, ब्रंट आर्म यानी जला हुआ बाजू, डिस्ट्रक्शन बे, तबाकुन साहिल और इस तरह के और भी बेशुमार नाम हैं। नाजरीन, कई मकामी कहानियां तारीख की किताबों में इस तरह से मशहूर हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों को ये सब खौफनाक नाम दिए गए हैं, जो सयाहों के लिए दिलचस्पी का बायस बनते हैं। लेकिन आज के दौर में इन नामों का बेज़ाहिर इन कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं। तो नाजरीन, ये थे कनाडा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इनके अलावा हम आपको बताते चले कि कनाडा की रियासत अपने लोगों के लिए आला मेयार जिंदगी, रोजगार के अनगिनत मौके, सेहत के लिए माली मुआवनत, मुफ्त पब्लिक स्कूलिंग, सब्सिडी के साथ साथ मेयारी आला तालीम और मजीद बेपनाह सहूलियात फराहम करती है। ये सही मानों में एक फलाही रियासत है, जिसका हम सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हाजिर होते हैं फिर किसी और मौजू के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।